महानुभाव, देखो आप लोगों के भाग्य देखो, जितने लोग अभी बिजोलिया क्षेत्र पर रह रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों? बिजोलिया में तो कम से कम 150 घर हैं, कम से कम 150 तो मान ही ले। 150 घर वालों का पुण्य क्यों? वे भी तो घर में बैठे, वे भी कुछ नहीं कर रहे, वे भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको एक ही लकमा लगी है, पता नहीं किस दिन खुल जाए लॉकडाउन और हम कहीं बिजोलिया क्षेत्र में फंस गए तो। अभी एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी से कह दो कि महाराज जी शर्त नहीं रखेंगे कितने दिन रुकना है, हम जितने दिन रुकना चाहें तो उस दिन। मैंने कहा ऐसे लोगों को यहां कोई शरण नहीं है। अब देखो वो भी घर में बैठे 45 दिन से, लेकिन उनको एक लकमा लगी है, पता नहीं कब खुल जाए, कब खुल जाए, कब खुल जाए। और कब कब करते 45 दिन निकल गए, और कब कब करते कब दिवाली आ जाए, कब कब करते आ जाए, और तुम लूट रहे अपने। बोले जो होगा तो होगा, जब खुलेगा तब देखा जाएगा, अभी तो अपन चलते। ये पुण्य बोल रहा है, तुम लोगों का पुण्यानुबंधी पुण्य था। भगवान की सेवा करने के लिए, गुरुओं को आहार देने के लिए कर्म ने तुम्हें क्यों चुना? 30-40 साल में पहली बार देख रहा हूं किसी एक चौके में इतने बार आहार। मैंने तो अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा, और न जिंदगी में कभी उम्मीद थी, कभी सोचा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, मुझे ही खुद नहीं था। लेकिन तुम्हारा पुण्य कितना था, कितना था, जो साल भर में 4 महीने में 1-2 बार नंबर आता, और यार हर हफ्ते के अंदर ही अंदर दोबारा नंबर आ जाता है। ये चुना गया, तुम्हें कोई साधन नहीं चुना गया। इस प्रकृति ने कहा कि ये 150 घर में मात्र 5-7 घर होंगे जो कोरोना डाउन में साधु के लिए साधना करा सकेंगे, उनकी चर्या करा सकेंगे। ये कोई साधन चयन नहीं हुआ है। पूरे आर्यावर्त में राम लक्ष्मण चुने गए, ये चयन कोई साधारण नहीं है। तुम्हारे पास भी तो समस्या आ सकती थी, नहीं। जब बताते प्रलय पड़ेगा तो सारी सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। 32 जोड़े जो पुण्यात्मा होंगे, 72 जोड़े जो पुण्यात्मा होंगे, देवता या विद्याधर लोग उन 72 जोड़ों को उठा के ले जाएंगे और कहेंगे अब इन 72 जोड़ों से क्या होगा? तो उस समय कहेंगे नहीं, ये 72 जोड़े वो पुण्यात्मा हैं, इन्हीं से फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, इन्हीं से यह पृथ्वी में पुनः मानव जाति बढ़ेगी, इन्हीं के अंश से एक दिन महाराज पैदा होंगे, इन्हीं के अंश से एक दिन तीर्थंकर बनेंगे, इन्हीं के अंश से फिर से चौथा काल आएगा। वे 32 जोड़े होंगे, बस 72 जोड़े, वो 72 जोड़े ही होंगे पुण्यात्मा, नहीं तो प्रलय तो पूरा नाश हो जाएगा। ऐसे महाप्रलय आना है, कुछ नहीं बचना। वो कैसे होंगे 72 जोड़े? छठे काल के अंत में भी ऐसे पुण्यात्मा, छठे काल के अंत में भी ऐसा पुण्य लेके आएंगे कि वे उस सर्पणी काल की शुरुआत करेंगे। उनके द्वारा 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की सारी व्यवस्था बनेगी। उन्हीं के वंश में तीर्थंकर पैदा होंगे आगे जाकर के, पीढ़ी दर पीढ़ी। वे 32 जोड़े, अब देखो 72 जोड़े, इतने अरबों की जनता में मात्र 72 लोगों का चयन करेगी ये प्रकृति। ऐसे ही आज इतनी जनता में, इतनी जनता में मात्र तुम्हारे लिए प्रकृति ने चयन क्यों किया कि लॉकडाउन में तुम साधु की साधना और चर्या में सहयोगी बनोगे। तुम करोगे साधु की रक्षा, तुम करोगे साधु की चर्या की रक्षा, तुम करोगे साधु का आलम्बन। क्यों? आज तुम लोगों को महसूस होना चाहिए हमारी जिंदगी इसलिए शेष बची थी कि मुझे
लॉकडाउन में साधु की सेवा करने का मौका मिला। तुमसे छोटी उम्र वाले भी मर गए कि नहीं? यहां कौन बैठा है जिससे ये मालूम हो कि हमसे छोटी उम्र वाला मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवार में, मेरी समाज में कोई नहीं मरा? तुमसे छोटी उम्र वाले मरे नहीं? तुमसे वाले महिलाओं में भी तुमसे छोटी उम्र वाली कोई बिटिया मरी कि नहीं? हाँ मरे, महाराज खूब देखिए। क्यों रे लाइव वालों, चैनल वालों, तुमने कभी तुमसे छोटी उम्र वाले को मरते देखा? तुमसे कम उम्र वाले को मरते नहीं देखा? अरे देखा है, खूब मरते। अरे जाति में तो मरते होंगे, गांव में तो मरे होंगे, और उनकी तो बात कर रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं। सबने देखा। फिर अपन क्यों नहीं मरे? मेरे यहां भी मेरे से छोटे साधु मरे, बहुत छोटे छोटे मर गए बेचारे, दीक्षा लेते ही मर गए, आरिकाएं मर गई, ब्रह्मचारी मर गए। हाँ बहुत छोटे से बहुत छोटे, 2-2, 5-5 साल 10 साल के साथ। एक महाराज तो बहुत छोटी उम्र में वो समझ सा गए, बहुत, हाँ बहुत धीरे से। तो अब ऐसी स्थिति में अब मैं यही पूछ रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि आप लोग क्यों नहीं मरे? तकलीफ नहीं है, पूरे आश्चर्य तो है, क्यों नहीं मरे? बहुत विचारना है, ये ऐसे मौके पर विचारना है। महाराज हम कैसे मर जाते? लॉकडाउन के समय हमें साधुओं की चर्या कराने का सौभाग्य मिल जाता, मर कैसे जाते हैं? ऐसी अनुभूति आना चाहिए। मैंने एक बार कहा था ना, मुझे एक बार ऐसी अनुभूति हुई थी जब किशनगढ़ चतुर्मास था। उस समय जब हमें ज्ञानोदय में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान मिले, देखा, पहली बार देखा, उसी समय हमसे एक छोटे महाराज की समाधि हुई। नहीं, दूसरे स्वभाव से, हमसे छोटे महाराज, और भी 2-3 महाराज। तो मैं उसी दिन से सोचने लगा था, देखो मेरे से छोटे छोटे महाराज चले जा रहे हैं। मैंने कहा भगवान मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं बड़ा हूं, क्रम तो बड़ों से होना चाहिए। मरने का क्रम तो कायदा से बड़ों से, फिर जिसकी जैसी उम्र हो वैसा होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं कि मरण की शुरुआत बड़ों से होना चाहिए, जो सबसे बड़ा है वो पहले निपटे। तो मैंने कहा मैं बड़ा था, मुझे निपटना चाहिए था, मैं क्यों नहीं मरा? मैं इसी बात से दुखी था कि मैं क्यों नहीं मरा। जैसे मुनि सुब्रतनाथ मिले, तैसे ही मेरी आत्मा की आवाज ने एकदम उछल गई, बोले तू कैसे मर जाता? तेरे हाथ में तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान आना थे, तेरे हाथ से तो इनकी महिमा सारे जगत में होना थी, तेरे हाथ से ये अनमोल मूर्ति का अभिषेक होना था, तेरे हाथ से सारे जगत को ये गंधोदक मिलना था, तेरे हाथ से भगवान को उच्चासन होना था, तेरे हाथ से भगवान अपने आप में एक दिन वो था जो जमीन के अंदर गए थे, और आज तेरे हाथ से वो महान क्षेत्र मिलना है, ये तेरे हाथ से। अब उस दिन मैंने भगवान से कहा, भगवान अब पता चला कि मुझे तुमने क्यों बचा लिया। उस दिन से मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं तो मर गया होता, मेरा जन्म तो आपके लिए ही हुआ है। मेरे पास तो 2 ही साधन है। जब भी भगवान इतने क्यों आता है, मुझे इतने तीर्थ बनाने का भाव क्यों आता है, इतनी मूर्तियां बैठालने का भाव क्यों आता है, सारे जगत में जैन धर्म को फैलाने का भाव क्यों आता है कि लोग अधिक से अधिक 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, थकता नहीं हो, क्यों आता है? अरे 2 मिनट में निपटाव करो ना, नक्की करो। कम से कम लॉकडाउन में तो शांति रहना चाहिए थी हमें। सारे दुनिया के लॉकडाउन है, लेकिन प्रवचन का कोई लॉकडाउन नहीं है, चल रहा है। क्यों? मैं भी कई बार सोचता हूं, पर अंदर से आवाज आती है, तेरा जन्म तेरे लिए हुआ ही नहीं है, मेरा जन्म तो हुआ है कि भगवान के तीर्थ क्षेत्रों को डग-डग पर बना दो। मेरा जन्म हुआ है जैन धर्म की प्रभावना के लिए, मेरा जन्म हुआ है जनवाणी के प्रचार के लिए,
मेरा जन्म हुआ है भगवानों को उच्चासन देने के लिए, मेरा जन्म हुआ है भक्तों को भगवान तक भेजने के लिए, मेरा जन्म हुआ है शांति धारा की महिमा के लिए, मेरा जन्म हुआ है लोगों के कष्टों को दूर करने का रास्ता बताने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसी के लिए जन्म हो। मेरा जन्म हुआ है जब किसी भी चीज की महिमा बढ़ती है। भक्तांबर के जब कोई चमत्कार सुनाते हैं, महाराज मुझे भक्तांबर से ये हो गया, और आपने जब से पहले भी मैंने भक्तांबर पढ़ा, लेकिन आपकी महिमा सुन करके अब मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। अभी जो दोपहर में भक्तांबर चल रहा है, बता रहे लोग, इतने लोग के प्रश्न आ रहे, इतने लोग जवाब दे रहे, बोले महाराज भक्तांबर तो मैं जिंदगी भर से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता था यूं, लेकिन अब जो आपके मुख से महिमा सुनी है, अब भक्तांबर पढ़ने का मजा ही कुछ और हो गया। अब कुछ अलग आनंद आता है, उछलता है। तो मालूम मैं क्या, मेरे अंदर एक गुदगुदी होती है, भगवान मेरे गले में इसलिए आवाज है कि मेरे द्वारा भक्तांबर की महिमा गाई जाने दी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि भक्तांबर, एक आनंद की अनुभूति होती है भक्तांबर को। मैं, मेरे माध्यम से एक व्यक्ति कह रहा मैंने भक्तांबर कभी पढ़ा नहीं, आपका प्रवचन सुन करके, दोपहर में चलता है ना कितने बजे, 3 से 4 जिनवाणी के ऊपर चल रहा है, बोले महाराज मैंने भक्तांबर का पाठ करने का नियम ले लिया, बहुत आनंद आता है। भगवान मैं कुछ नहीं कर सका, मैं भक्तांबर की रचना नहीं कर सका, मेरे में कहाँ वो तपस्या में ताकत है, मेरे में कहाँ वो शक्ति है कि मैं ऐसा भक्तांबर रचूं कि 48 ताले टूट जाएं, मैं ऐसी रचना करूं जो सारे जगत का कल्याण कर दे। ये ताकत मेरे में नहीं है, लेकिन मैं धन्य हूं, मैं स्वयं तो भक्तांबर नहीं रच सका, लेकिन मानतुंग आचार्य की भक्तांबर की महिमा जगत में फैला सका। मेरा जन्म, मेरी बात धन्य हो गया। मेरे गुरु का भक्तांबर फैल रहा है, मेरे गुरु के भक्तांबर की महिमा जय जयकार हो रही है, लोग मेरे गुरु के और निमित्त बन गया। मैं, इतना आनंद आता है, इसने भक्तांबर का पाठ का नियम ले लिया। एक आनंद की, जब शांति धारा से तुम लोग जवाब आता है, महाराज शांति धारा के बाद कल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कल जब अमित पड़रिया शाम को जिज्ञासा कर रहे थे ना, महाराज डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था पॉजिटिव हैं, बचाना कठिन है। जैसे यहाँ शांति धारा हुई, आज वो निगेटिव में आ गए और छुट्टी हो गई। मुझे ऐसा मिला, ऐसा लगा हे भगवान, मैं शांति धारा तो नहीं बना सका, मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है कि मैं रोग को दूर कर दूं, मेरी साधना में वो ताकत नहीं है कि जहां बैठ जाऊं वहां कोई रोगी ना हो, लेकिन धन्य हूं मैं जो कम से कम शांति धारा की महिमा, पुजवर माघनंदी महाराज की महिमा को मैं मरीजों तक भेज चुका, और मानतुंग महाराज की आज दवाई मरीज को लग गई। बस यही खुशी होती है मुझे। तुम्हारे ठीक होने की खुशी नहीं है, मेरा दिमाग ही कुछ अलग ही है, मैं थोड़ा सा अलग क्वालिटी का आदमी। मुझे तुम्हारे ठीक होने की उतनी खुशी नहीं है, मुझे हमारे गुरुदेव शांति धारा लिखने वाले की शांति धारा की महिमा जो बढ़ी उसकी खुशी है। दुकानदार, तुम्हें माल मिल गया ग्राहक को इसलिए खुश होता है कि उसका माल बिक गया इसलिए खुश होता है। दुकानदार नहीं, ग्राहक बहुत परेशान था तो चलो हमारी दुकान पर माल मिल गया उसको। ग्राहक को माल मिला है इसकी खुशी दुकानदार को नहीं है, मेरा माल बिका है इसकी खुशी है। तुम ठीक हुए हो मेरे इसकी खुशी नहीं है, मेरी शांति धारा की महिमा बड़ी है, चमत्कार है, इस बात का आनंद मुझे इसी बात में आनंद आता है कि हजारों साल पहले मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे महाराज ने कितने विश्वास के साथ शांति धारा लिखी थी। वह विश्वास
आज प्रकट हो सका, वह विश्वास किसी पर लागू हो चुका और मेरी शांति धारा पेटेंट होती जा रही है धीरे धीरे। विश्वसनीय होता बहुत होता है। भक्तांबर हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे कोई मंदिर हो। क्यों? क्योंकि ऐसी अनुभूति हो जाए, भगवान मेरा जन्म ही हुआ है कि मैं घर घर तक तेरे गंदोदक की महिमा बना दो। प्रवचन देने बैठता हूं, जब आप लोग सुनते महाराज आप प्रवचन देते हो, तन्मय हो जाते हो। मेरे पास कुछ बनावटी होते ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं कभी भी, पूज्य गुरुदेव ने संस्कार दिया, मैं प्रवचन कभी तैयार करके लोगों को इतना ही मानना है, आप भी बहुत पहले मर सकते थे, कोई गारंटी नहीं थी। आपके पास भी समस्या आ सकती थी, आपके पास भी मोह आ सकता था, कभी बाजार खुल सकता है, पता नहीं फिर महाराज जी तपोदय चीज से बाहर निकल लेंगे नहीं देंगे। क्योंकि ये हवा दी ना, जो अंदर आना चाहे लॉकडाउन तक, जब तक महाराज हैं तब तक बाहर नहीं जाओगे। तो कई लोग अपन तो ठीक है बाहर है, और क्या पता 2 नंबर में कहीं काम करने का मौका मिल जाए। मात एक छोटी सी लकमा के कारण वो व्यक्ति इस लाभ से वंचित है, और पहले ही दिन से ही कर रहा है। वो शायद 2 तारीख को अकेला बंद होगा, फिर मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 11-13 कौन सी दी थी, अब तो खुल ही जाएगा। फिर बताया कि अब तो खुल ही जाएगा। अब पता क्या, वो 17 को तो खुल ही जाएगा। बेटा इसी कह के करो, और यहाँ रहने वाले 45 दिन से लाभ ले रहे हैं। बस तुम्हारे लिए यह अनुभूति करना है। मैं आज तक इसलिए जिंदा था कि मुझे लॉकडाउन में तपोदय क्षेत्र पर रहने का सौभाग्य मिल रहा है। बिजौलिया का कितना पुण्यान हो, कौन है बिजौलिया का जो इतने दिन तक क्षेत्र पर 24 घंटे रहा हो? कौन रहता है, कौन रहने वाला है? लेकिन तुम्हारा देखो पुण्य, जब से तीर्थ बना है तब से आज तक बिजौलिया के क्षेत्रों को, लोगों को रहने के लिए यहां मौका नहीं मिला। लेकिन इतने कहो, ये लॉकडाउन ने हमें ये सौभाग्य दिया। जिन महाराजों के आहार के लिए लोग तरस जाते, हमें इतना मिल रहा है, हम इसलिए जिंदा हैं। बस ये आहार तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगा। बस आनंद की अनुभूति करना है। क्रिया धर्म न थी, उस क्रिया में आनंद की अनुभूति कितनी है। मैं सदा कहता हूं, कोई भी धर्म करो, पूजन अभिषेक, मैं मुनि बना हूं, मुनि वृद्धार अनंतवार। इस मुनि बनने से आनंद कितना है। एक छोटा सा नियम लो, आनंद कितना है। अंदर की बात सोचो, कितना आनंद बढ़ रहा है। मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैंने कितने पुण्य किए कि इस कलयुग में मेरे मुनि बनने के भाव हुए। ये जो आनंद है ना, ये आनंद उछल रहा है ना, यही हमें एक दिन विदेश क्षेत्र में साक्षात मुनि बनने का मौका देगा। ये आनंद। ऐसे ही तुमसे कहता हूं, जब भगवान का अभिषेक करो, ओहो मैं कितना पुण्यात्मा हूं। एक वो बदनसीब हैं जो आज भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और आज मैं वो खुद नसीब हूं कि लॉकडाउन में भी बड़े बाबा का अभिषेक कर रहा हूं। आनंद की अनुभूति, बस आनंद की अनुभूति। वो बदनसीब हैं जो बिजौलिया में लेकर के भगवान का मुखड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, दर्शन नहीं करे, जिनको 40-40 दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं हुए। भारत में कितने जैन, और तुम्हारा देखो कितने बार दर्शन मिल रहा भैया। जब चाहे जब करो, दिन भर चाहो बैठो। ये सब पुण्य का वर्धन कब होगा? जब तुम्हारे अंदर का अनुभव हो कि मैं इतना खुद नसीब हूं कि जिस लॉकडाउन में सारी दुनिया को मंदिर का दर्शन बंद है और मुझे मंदिर का दरवाजा खुला है, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। मैं भगवान का, सारी दुनिया महाराज के दर्शन नहीं कर पा रही है और मैं महाराज को आहार दे रहा हूं।
आहार दे रहा हूं, ये आनंद का हम अंदर उछलना चाहिए। वो आनंद है सातिशय पुण्य, वो आनंद है पुण्यानुबंधी पुण्य, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। तो हमारे लिए जो बात मैं कह रहा था, तुम्हें एक बात सोचना है, इस 7 अरब की जनता में मेरा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ? इन कर्मों ने मुझे जैन क्यों चुना? क्या नहीं था जो मुझे अमेरिका में नहीं था, रूस में नहीं था, दुनिया भर में नहीं था? देखो, उस कारण को खोजो जो जैन बने बिना तुम नहीं कर पाओगे। जैन बने बिना तुम नहीं कर पाओगे, वो कारण खोजो। बस जो कारण तुम्हें मिल जाए, तुम्हें लगा कि मैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं जैन नहीं होता तो मैं जिनेंद्र का अभिषेक करना नहीं मिलता मुझे। बस संकल्प कर लो, बस संकल्प कर लो, मेरा जन्म जैन कुल में इसलिए हुआ कि मुझे भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलना था। वो पुण्य मैंने किया था। भगवान से कह दो, भगवान मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं अभिषेक। और सुबह जब आओ, ना जाने रात में कितने लोग मर गए, ना जाने रात में कितने लोगों को कोरोना हो गया, ना जाने कोई कोरोना टाइम में बंद हो गए। मैं क्यों नहीं हुआ? मुझे क्यों नहीं हुआ कोरोना? होता कैसे भगवान? मुझे सुबह उठकर आपका अभिषेक मिलना था ना, आपकी सेवा मिलना था। मेरा तो जन्म ही आपका कब के लिए हुआ है। मुझे तो इसलिए कोरोना नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे आपका अभिषेक करने का मौका मिलना है, क्योंकि मैं ऐसा पुण्य करके आया हूं कि सब कुछ छूट सकता है, तेरा अभिषेक नहीं छूट सकता। बस वो जो तुम्हारी उमंग आएगी वो सातिशय पुण्य होगा। और क्या है ऐसी जो जैन बने बिना नहीं कर सकते? कभी तुम भगवान की मूर्ति बैठा लो, मंदिर बनाओ और एक परिणाम आ जाए, ओहो आज पता चला कि मैं जैन क्यों बना हूं, क्योंकि मेरे हाथ से तो भगवान बैठना थे। आज पता चला मैं जैन क्यों बना हूं, मुझे तो स्वधर्मेंद्र बनना था, मुझे तो पंचकल्याण करने का मौका मिलना था, इसलिए मैं जैन कुल में जन्म हुआ। और जब मुझे इतने लोगों में से मुझे चयन किया है इस कर्म ने, इस प्रकृति ने, तो मैं इस जैनत्व को कभी कलंकित नहीं करूंगा। मैं जैन धर्म के हर नियम का पालन करूंगा। जिस दिन तुम्हें ऐसा भाव जाग जाएगा, उस दिन तुम जैन की एक भी क्रिया की उपेक्षा नहीं करोगे। पानी छानते समय तुम्हारा हाथ आनंद से कांपेगा। मेरा जन्म ही हुआ, मैं दूसरे कुल में क्यों नहीं जन्मा? क्योंकि वहां बिना छना पानी पीते हैं, छानने का कोई उपदेश नहीं दिया जाता। मेरा जैन कुल में जन्म इसलिए हुआ कि प्रकृति ने कहा तू वो पावन आत्मा है, तू वो पवित्र आत्मा है, तेरे पेट में छना हुआ पानी जाएगा, बिना छना नहीं जाएगा। इसलिए तेरी पावनता, तेरी पवित्रता देखकर मैं चयन करता हूं कि तू जैन कुल में जन्म ले, जहां पानी छानकर पीने का उपदेश दिया जाता है। ये बहुमान तुम्हारे लिए आ जाए तो फिर देखो, छन्ना छानते समय छन्ना छानना तुम्हें भार नहीं दिखेगा, भार नहीं दिखेगा, सौभाग्य देगा। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। आपको आलू प्याज खाते समय सोचोगे दुनिया में जन्म था, आलू प्याज खाना पड़ते, कोई त्याग कराते ही नहीं है। मेरा जन्म इसलिए हुआ कि तू वो पावन आत्मा है, जैन कुल इसलिए मिला क्योंकि तू वहां जा जहां पर आलू प्याज गणंत नहीं बनते हैं, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ। मैं हिसाब बता रहा हूं, तुम जैन कुल में क्यों जन्मे हो, कितने कारण थे तुम्हारी जिंदगी में, तुम कितने पावन थे। तुम बार बार कहते थे नहीं मैं ये गणंत नहीं खाऊंगा। जितने जैन कुल में जन्मे हैं, इनकी कहानी ये है कि इन्होंने पूर्व भाव में कई दिन तक भूखों मरे हो, लेकिन तुमने रात में नहीं खाया, भूखों मर गए, भूखे सो गए, रात में नहीं खाया। कर्म ने कहा ये बेचारा मर जाएगा। कितने दिन हो गए रात में नहीं खाया, भूखा सो जाता है, एक टाइम भोजन कर लेता है।
तो कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में भेजो जहां रात्रि भोजन नहीं होता हो, जहां गुरु लोग रात्रि भोजन त्याग कराते हो। उस परिणाम स्वरूप कर्म ने तुम्हें जैन कुल में भेजा है कि जाओ बेटा, तुमने बहुत जिंदगी में भूखों मर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं तुम्हें ऐसे कुल में भेजता हूं जहां तुम्हें रात्रि भोजन करने ही नहीं देंगे, तुम्हारे गुरु नहीं करने देंगे, परिवार नहीं करने देंगे, और आज तुम उसी से भ्रष्ट हो रहे हो। कर्म को नाराज मत करो, कर्म को नाराज मत करो। कर्म कहेगा मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने तो इसलिए भेजा था कि यहां इसका रात्रि भोजन का नियम पल जाएगा, ये तो रात्रि भोजन अष्टमी चौदस को भी कर रहा है, 10 लाख क्षण में भी कर रहा है, जब चाय खा रहा है। कर्म कहेगा अब इसको ऐसे जाति में पटक दो जहां दिन में भोजन नहीं होता है, ऐसी योनि में पटक दो। जैनियों के लिए कह रहा हूं, जो जो जैनी रात रात में खा रहे हैं जैन बनने के बाद, ये कर्म कहेगा इसको ऐसी योनि में पटक दो जो दिन में ही नहीं खाया जाता। रात में कौन खाते? उल्लू, मार्जर आदि, ये रात्रि भोजन करते हैं। निशाचर, ये उल्लू आदि जितने हैं, ये वो ही जैनी हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म लेकर रात में खाया। तो कर्मों ने उसे ऐसी गति दे दी कि जहां दिन में खाने मिलेगा ही नहीं।